नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियां चिंकी पिंकी और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवा जंगल में गली गली घूमकर सब्जियां बेचने का काम किया करता था और सब्जियां बेचकर उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से किसी तरह टुनटुनी चिड़िया घर खर्च चलाती थी। इतने कम पैसों में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए एक दिन टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल होकर कालू कौवे से कहती है, सुनो जी कालू जी, आप जो इतने कम पैसे देते हो वह घर खर्च में कब खत्म हो जाता कुछ पता ही नहीं चलता। अरे इतनी महंगाई में अगर यही हाल रहा ना तो मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर मायके चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। अरे तो मैं क्या करूं भाग्यवान, मुझे तो अपने खेत में सिर्फ सब्जियां ही उगाना आता है और उन सब्जियों को मैं गली गली जाकर बेचता तो हूँ ना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ कि खेती बाड़ी का काम ही छोड़ दूं और कहीं मजदूरी का काम करूं। ठीक है तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे तुमसे अच्छा तो वो हड़िया तोता है, उतनी छोटी सी जमीन में वह पता नहीं क्या उगाता है कि उसकी कमाई तुमसे बहुत अधिक है। और कल ही उसकी बीवी मीठी तोती मुझे सोने के कंगन दिखाकर जला रही थी। एक बात कह देती हूँ, मुझे भी अब सोने के कंगन चाहिए। अब तुम कहीं से भी ला कर दो, मुझे चाहिए तो चाहिए। अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया की खरी खोटी सुनकर कालू कौवा अपने खेत में जाता है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक साधु चील आते हैं और कालू कौवे से कहते हैं, क्या बात है बेटा, इतना फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? अपनी समस्या बताओ बच्चा, तभी तो मैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। क्या बताऊं बाबा, मैं अपने खेत में जो भी सब्जी उगाता हूँ उसकी मुझे अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। घर में रोज झगड़े का माहौल बना रहता है। पत्नी बार बार धमकी देती है कि मुझे छोड़कर मायके चली जाएगी। बाबा अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अरे बेटा बस इतनी सी बात, तू अपने खेत में इस बार भुट्टे की खेती कर। ये ले, ये एक बहुत ही अच्छे किस्म की भुट्टे की बीज है, इसे अपने खेत में बो दे और सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दे। कालू कौवा खुश होकर उस साधु चील से भुट्टे के बीज ले लेता है और घर आकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताता है। ठीक है कालू जी, अगर साधु जी ने कहा है तो इस बार अपने खेत में यह भुट्टे के बीज ही बो कर देखो। और हाँ, कल मैं तुम्हारे साथ खेत पर जाऊंगी और दोनों मिलकर इस भुट्टे की बीज की बुआई करेंगे। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ अपने खेत पर जाने लगती है। तभी अचानक से उसकी छोटी बेटी पिंकी चिड़िया भी खेत पर जाने की जिद करती है। मम्मा मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगी। मम्मा मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना। अरे पिंकी बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, तू खेत पर जाकर क्या करेगी? तू घर पर रुक और अपनी बड़ी बहन के साथ खेल, हम लोग कुछ देर में ही आ जाएंगे घर वापस। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेत में भुट्टे के बीज बो देते हैं और फसल तैयार होने का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने खेत में भुट्टे की फसल को देखने के लिए पहुँचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस बार उनके खेत में भुट्टे की बहुत ही अच्छी पैदावार हुई थी। टुनटुनी आज ही मैं इन भुट्टों को तोड़कर शहर की मंडी में अच्छी कीमतों में बेच दूंगा और हाँ, तुम्हारे लिए सोने के कंगन और बच्चों के लिए खिलौने भी लाऊंगा। हाँ जी कालू जी, इन भुट्टों को देखकर तो यही लगता है कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। कालू जी आप एक काम करो, आप शहर की मंडी में जाकर इन भुट्टों को बेच आओ, तब तक मैं घर चली जाती हूँ, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया घर चली जाती है और कालू कौवा भुट्टे को तोड़कर उसे बाजार की मंडी में बेचने चला जाता है। भुट्टे बेचकर इस बार कालू कौवे को दुगुना और तिगुना मुनाफा होता है, जिससे कालू कौवा टुनटुनी के लिए एक सोने की कंगन खरीद कर लाता है और उससे कहता है, ये लो भाग्यवान सोने के कंगन, अब मुझे छोड़कर मायके जाने की बात कभी मत करना। नहीं करोगी ना?
नहीं जी कालू जी, मैं आपको छोड़कर मायके कभी नहीं जाऊंगी। इधर दोनों बच्चे भी नए नए खिलौने पाकर बहुत खुश थे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने खेत में भुट्टे की खेती किया करते और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में बंसी नाम का कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करता था। बंसी कबूतर अपने दोनों पैरों से अपाहिज था। वह बैसाखी के सहारे चला करता था क्योंकि 2 महीने पहले ही उस पर एक खतरनाक चील ने हमला कर दिया था और इस हमले में उसके दोनों पैर नाकाम हो गए थे। बंसी कबूतर के पास एक छोटी सी जमीन थी जहाँ पर वह तरह तरह की सब्जियाँ उगाया करता था और उन्हीं सब्जियों को वह बाजार में बेचा करता था जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से किसी तरह उनका घर चलता था। एक दिन बंसी कबूतर अपने खेत से एक कद्दू लेकर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को देते हुए कहता है, ये देखो टुनटुनी, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे घर के लिए लेकर चलूं। अब तुम इसे बनाकर भगवान को भोग लगा देना। रात में पिंकी बिटिया की शादी की सारी तैयारियां हो गई है। जितने भी पैसे मेरे पास थे सारे खर्च हो गए। अब तुम ही बताओ टुनटुनी, अब हमारा काम कैसे चलेगा? माँ, बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। किसी तरह से लड़के वाले इस शादी के लिए राजी हुए हैं बिटिया, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई करवा सके। हम तो निपट अनपढ़ और गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती है तो हम उसे पढ़ा भी नहीं सकते, पर हम कर भी क्या सकते। हम बहुत गरीब है। एक तो मैं पैरों से लाचार हूँ। हम गरीबों को तो सपने देखने का भी हक नहीं है। बंसी जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल पिंकी बिटिया के लिए कुछ गहने बनवा लूं। पर टुनटुनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जितने भी पैसे थे वह घर के राशन और घर की रंगाई पुताई में ही खर्च हो गए। अब तुम ही बताओ, बिटिया के लिए गहने कहाँ से बनवाऊं? मैं तो गहने ना पहन सकी, पर मैंने सोचा था कि अपनी बिटिया पिंकी को मैं गहने जरूर पहनाऊंगी, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इस गरीबी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा बाबा, अब सो जाओ। सुबह जल्दी जगना भी तो है। बहुत सारा काम है। चलो अब सो जाओ। सभी सो गए। आधी रात जब टुनटुनी चिड़िया की नींद खुली तो उसने देखा कि जो कद्दू बंसी कबूतर ने लाया था वह कद्दू लुढ़कते हुए उसके घोंसले के पास आया। है, ये कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने कोने में रखा था। मैंने सोचा था कि इसे काट कर कल कद्दू की सब्जी बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी, पर ये यहाँ कैसे? तुमने मुझे कोने में क्यों रखा? तुम तो मुझे काट कर मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना? है, ये कद्दू बोल रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? लगता है मुझे नींद आ रही है। अच्छा छोड़ो, कल सुबह मैं जैसे ही उठूंगी इस कद्दू की सब्जी जरूर बनाऊंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया जल्दी जगकर नहा धोकर कद्दू की सब्जी बनाने जाती है। वह जैसे ही कद्दू को उठाती है उसके पंखों से कद्दू फिसल कर नीचे गिर जाती है और उसमें से बहुत सारे सोने निकलकर बिखर जाते हैं। अरे, अब देख क्या रही हो? जल्दी से सारे सोने उठा लो और जितना भी तुम्हें गहने बनवाने हैं अपनी बिटिया के लिए बनवा लो। और हाँ, इस कद्दू की सब्जी बना लो और जो बीज निकलेंगे उसे अपने आंगन में कहीं बिखेर देना। कद्दू की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने ठीक ऐसा ही किया। उसने सारे सोने उठाकर संदूक में रख लिए और जल्दी से सब्जी बनाकर भोग लगा दिया और फिर बीजों को आंगन में बिखेर दिया। सुनो जी बंसी जी, ये देखो मेरे पास कितने सारे सोने हैं और आपको पता है ये सारे सोने आपके लाए हुए कद्दू से निकले हैं। चलो अब अपनी बिटिया के लिए बहुत सारे सोने के गहने बनवा लाते हैं। अरे टुनटुनी, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे लाए हुए कद्दू से सोने निकले हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर दोनों पति पत्नी सोनार के घर जाते हैं और उन सोने से बहुत सारे गहने बनवा लेते हैं। उससे टुनटुनी चिड़िया अपने लिए भी गहने बनवाती है और अपनी बेटी पिंकी के लिए भी। अगली सुबह, अरे टुनटुनी, तुमने आंगन में कल ही बीज बोए थे ना?
ये देखो आज यहाँ पर कितने सारे कद्दू हैं। बंसी जी, एक कद्दू तोड़ लो, मैं इसे बनाकर भोग लगा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से नदी में नहाने जाती है और नहाकर जल्दी से घर आती है। फिर वह कद्दू काटने बैठती है। जैसे ही वह कद्दू को काटती है, उसमें कल की तरह ही बहुत सारे सोने निकलते हैं। अजी, मैंने कहा था ना कि ये कद्दू जादुई है। देखो, आज में इससे बहुत सारे पैसे निकले। अजी, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपनी पिंकी बिटिया की शादी अभी रुकवा देते हैं। पिंकी बिटिया को डॉक्टर बनने का शौक है। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो क्यों ना हम इसे डॉक्टर की पढ़ाई करने दे। अपनी माँ की यह बात सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंसी कबूतर भी टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेता है और पिंकी चिड़िया की शादी रुकवा देता है। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया और बंसी कबूतर पिंकी चिड़िया को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए शहर के जंगल भेज देते हैं। बंसी जी, देखना हमारी बिटिया जल्द ही डॉक्टर बन जाएगी। हाँ टुनटुनी, मुझे अपनी बिटिया पर पूरा भरोसा है, वह डॉक्टर जरूर बनेगी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन पिंकी चिड़िया डॉक्टर बनकर अपने माँ बाबा के पास वापस लौटती है, जिसे देखकर बंसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद ही बंसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपनी डॉक्टर बिटिया पिंकी चिड़िया की शादी एक बहुत ही अच्छे चिड़े के साथ करा देती है। शादी के बाद पिंकी चिड़िया अपने पिता बंसी कबूतर का इलाज एक बहुत बड़े अस्पताल में करती है, जिसके बाद बंसी कबूतर अपने पैरों पर चलने लगता है। अब बंसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया डॉक्टर पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।